जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ्स में हमारा जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चल रहा है बेटा। उसकी 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज में से ये दो क्वेश्चन आपके डिलीट हो रखे हैं, आप 19 और 20, क्योंकि आप लोग अपने आप भी कर लेते हैं कई क्वेश्चन, तो ये ना करें। जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग लैंग्वेज वाले में वो जो डेली यूज़ के होते हैं, ठीक है कि नहीं है, डेली यूजेस के जो भी क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वाले, वो सारे के सारे आपके जो इस बार का सिलेबस है उससे डिलीट हो गए हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में वो डेली यूज़ के क्वेश्चंस ना करें। क्लियर है बात? तो डेली यूजेस में 19 और 20 क्वेश्चन बैठ रहा है इस एक्सरसाइज का, तो ये ना करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताए थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वो ना करना, आप लोग समझ गए बेटा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करता जाऊँगा, आप लोग केवल बात को समझिए, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, फाइंड करना है आपको 31st टर्म, ठीक है ना। 31st टर्म आपको फाइंड करनी है। 11 टर्म आपको दे रखी है और 16 टर्म आपको दे रखी है, ठीक है कि नहीं है। 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है। जब भी आपको, जैसे इसमें कितनी टर्म दे रखी है, 11, एक टर्म तो 11 हो गया, एक 16, दो टर्म दे रखी है। जब भी आपको दो टर्म दे रखी हो, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे करना है वो समझिएगा बेटा। हमें 11 टर्म हमें पता ही है। 11 टर्म को क्या लिखेंगे, a+10d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताया था टर्म लिखना आपको। तो 11 टर्म को आप क्या लिख दीजिए, a+10d, सही है। और a+10d इज इक्वल टू कितना है, 11 टर्म की वैल्यू 38, तो a+10d इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इस टाइप से। और ऐसे ही आप 16 टर्म को लिखे, 16 को क्या लिख सकते हो, एक कम a+15d, और इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी, 73, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई बेटा, सही है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है, क्योंकि ए के वैल्यू सेम है, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ तीनों प्लस की जगह माइनस आ जाएंगे, ठीक है। ए तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। -5d बचेगा और इधर माइनस का 35 बचेगा। तो d की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को अर्थमेटिक के सॉल्व करने के लिए ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो चीज़ तो हमें हमेशा चाहिए होती है, और इन्हीं को हम फाइंड करेंगे यहाँ से। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a+10 × 7 इज इक्वल टू 38, और यहाँ से आप ए की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है कि नहीं, -32। अब आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, ठीक है ना। मैंने कहा था किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है बेटा, 31st टर्म। 31st टर्म को क्या लिख सकते हो, a+30d लिख सकते हो। अब ए की वैल्यू भी आ गई है आपके पास और डी की भी, तो ये दोनों यहाँ पे रख दो, ए की जगह पे ए की और डी की जगह पे डी की वैल्यू, और इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो 178 आएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है कि नहीं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम ए और डी फाइंड करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 17 टर्म जो है एक्सीड्स 10। 17 टर्म जो है वो एक्सीड मतलब कि ज़्यादा है 10th टर्म से, कितना, 7 ज़्यादा है। तो डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है इसे, 17 टर्म -10 टर्म इज इक्वल टू 7, इस टाइप से आप ये इक्वेशन बना लीजिए। सही है नहीं है बेटा। 17 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a+16d लिखोगे, ब्रैकेट में रख देना, और माइनस के बाद फिर ब्रैकेट में रख देना। 10 टर्म को क्या लिखोगे, a+9d इज इक्वल टू 7।
बाहर माइनस की वजह से यहाँ साइन चेंज होंगे इनके, तो ये पहला वाला भी माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है ना यहाँ पे, और 9 वाला भी माइनस का हो जाएगा। इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस का और ए माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 9 माइनस करोगे 7d और इज इक्वल टू 7, तो कैंसिल करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यही आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना। है क्वेश्चन आसानी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आओ बेटा, वैसे ही है बिल्कुल जैसा आपको पीछे कराया क्वेश्चन। थर्ड टर्म आपको दे रखी है, 9 टर्म आपको दे रखी है, ठीक है ना। थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, 9 टर्म की वैल्यू -8 है। इन्हें सॉल्व कर लो और वैसे ही ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -6d की वैल्यू 12 हो जाएगी और डी की वैल्यू निकाल लीजिए -2 आ जाएगी। डी आपको पता चल गया, डी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है कि नहीं है। अब ए की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। अब वो क्या पूछ रहा है वो समझिएगा। अब वो इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म इज़ जीरो, कौन सी टर्म जीरो होगी। हमें क्या पता कौन सी टर्म होगी, तो हम कह देते हैं एन टर्म जो है वो जीरो होगी। तो ए एन की वैल्यू निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है कि नहीं है। ए एन की वैल्यू निकालो बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म पूछ बता के ना रहा है वो जीरो होनी चाहिए, तो जीरो लिख दो। ए की जगह पे 8 आया, डी की जगह पे -2 आया, और 8 को उधर ले जा लो तो 0 -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा। n-1 की वैल्यू 4 होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। तो फिफ्थ टर्म 0 बनेगी बेटा, ठीक है। इस टाइप से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने 3 डिजिट नंबर में कितने बनेंगे जो कि डिविजिबल हों किससे, 7 से। तो सबसे रिड्यूस सबसे छोटा जो है वो 100 होता है। किस किस के बीच में बताना है, 100 और 250 के बीच में बताना है, ठीक है ना। अब 100 को डिवाइड करके देखो 7 से, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 रिमाइंडर का मतलब हो गया पूरा पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 2 में हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है 7 बनाने के लिए, कितने की, 5 की। तो अगर हम इसमें 100 में 5 ऐड कर दें तो ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड होने लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो 105 हो जाएगा। कैसे भी करके देखिएगा 100 के बाद कौन सी, या 100 के बाद कौन सी पहली डिजिट है जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से, तो वो 105 हो जाएगा। फिर इसमें 7 ऐड कर दो 12 हो जाएगा, फिर 7 ऐड कर दो 119 हो जाएगा। ऐसे 250 या 250 से छोटी चेक करने के लिए आप इसे 7 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर 5 बचा, तो 5 माइनस कर दो। तो 250 में से 5 माइनस करोगे 245 हो जाएगा। अब 245 भी किससे डिवाइड हो जाता है, 7 से, ठीक है ना। अब हमें ए पता चल गया, हम डी निकाल लेंगे डिफरेंस करके। लास्ट टर्म ए एन हमें पता चल गया 245 है ना। एन हमें फाइंड करना है, बिल्कुल इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे कराया था अभी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ए एन की जगह पे 245, ए की जगह पे 105, डी की जगह पे 7, और एन की वैल्यू फाइंड कर दो, डेट इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करके देखिएगा, नहीं होंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं आज के लिए। जय हिंद।